आयुष्यहीन कन्या का कल्याण एक समय की बात है। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में सेठ सागर दत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी इकलौती बेटी मनमोहिनी जन्म से ही रोगी थी। वैद्यों ने उसकी आयु बहुत कम बताई थी और कहा था कि वह ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएगी। सेठ सागर दत्त और उसकी पत्नी बेटी के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने कई वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया, अनेक देवी देवताओं की मन्नतें मानी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मनमोहिनी जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। उसके शरीर पर तरह तरह के रोग घर करने लगे और उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। सेठ सागर दत्त निराश हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की जान बचाने का कोई उपाय नहीं है। एक दिन नगर के बाहर स्थित जैन उपाश्रय में आचार्य श्री शुभंकर मुनिराज पधारे। उनके ज्ञान और तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सेठ सागर दत्त को उनके बारे में सुनने को मिला और उन्हें एक आशा की किरण दिखी। वे तुरंत मुनिराज के पास पहुंचे और अपनी बेटी की दुर्दशा बताई। मुनिराज ने ध्यानपूर्वक सागर दत्त की बात सुनी और कहा, सेठ, चिंता न करें। जैन धर्म में ऐसे शक्तिशाली मंत्र हैं जो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आप अपनी बेटी को उपसंहारम स्तोत्र का जाप करना सिखाएं। यह स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ का स्तुति गान है और इसमें ऐसी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े उपसर्गों, मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। मुनिराज ने मंत्र की विधि और उसके प्रभाव के बारे में समझाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ होना चाहिए। सेठ सागर दत्त ने तुरंत घर जाकर मनमोहिनी को यह बात बताई। मनमोहिनी भले ही छोटी थी, पर उसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा थी। उसने मुनिराज की बात मान ली और उसी दिन से उपसंहारम स्तोत्र का नियमित जाप करना शुरू कर दिया। मनमोहिनी ने शुद्ध मन से और पूरी श्रद्धा से जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके शरीर पर के रोगों की तीव्रता कम होने लगी। जो पीड़ा उसे सताती थी वह धीरे धीरे दूर हो गई। कुछ ही महीनों में मनमोहिनी स्वस्थ होने लगी। जिस बच्ची की जान बचाने की कोई आशा नहीं थी, वह अब सामान्य जीवन जीने लगी थी। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई और उसका चेहरा तेज से चमकने लगा। सेठ सागर दत्त और उनका परिवार इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। उन्होंने मुनिराज और भगवान पार्श्वनाथ का हृदय से धन्यवाद किया। मनमोहिनी ने जीवन भर उपसंहारम स्तोत्र का जाप जारी रखा और वह लंबा और सुखी जीवन जी। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे उपसंहारम स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से असाध्य रोग और जीवन के बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं और व्यक्ति को नया जीवन तथा कल्याण प्राप्त हो सकता है।